ये एक युवा भिक्षु की कहानी है जो जोसियन राजवंश के 25वें शासक राजा चौलजोंग के शासनकाल के 7वें वर्ष के दौरान दक्षिण ग्योमसांग प्रांत के यांगसान काउंटी के टोंगड़ोसा मंदिर में रहता था। छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो देने के बाद वह भोजन के लिए भीख मांगते हुए एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा था, जब तक कि एक नए साल के दिन वह टोंगड़ोसा मंदिर नहीं पहुंचा और नए साल की पूर्व संध्या पर खुद को वहीं पाया। वह नौकरों के क्वार्टर में ठहरा हुआ था। एक दिन भोजन की एक थाली लेकर वह भंडार कक्ष में गया और पिताजी, माँ, आज साल का सबसे शुभ दिन है। वह दिन जब साल बदलता है, फिर भी यह अनादर करने वाला बेटा गरीब होने के कारण अभी तक भीख मांगने की जिंदगी से नहीं बच पाया है और पूर्वजों के मंदिर में स्मृति सेवा नहीं कर पा रहा है। कृपया ये कुछ भुने हुए आलू भी स्वीकार करें जो मैंने प्राप्त किए हैं। फिर वह श्रद्धापूर्वक झुक गया। वहां से गुजर रहे परम पूज्य सेओंगचोल ने यह दृश्य देखा और टिप्पणी की, क्या प्रशंसनीय लड़का है, वह निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान बनेगा। गहरे रूप से प्रभावित होकर परम पूज्य सेओंगचोल ने बाद में उस युवा भिखारी को अपना शिष्य बना लिया और उसे पढ़ना लिखना सिखाया। वह लड़का आगे चलकर परम पूज्य नामबोंग के नाम से जाने जाने वाले एक प्रतिष्ठित भिक्षु बने। आदरणीय नामबोंग को हमेशा इस बात का गहरा अफसोस था कि वह अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर पाए थे और उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए उन्होंने टोंगड़ोसा मंदिर के सांगमोजोइन हॉल में एक निष्ठ भक्ति के साथ प्रार्थना की। अपने माता पिता के मोक्ष के लिए एक अनुष्ठान करने का संकल्प लेकर उन्होंने पूरे मन से अवलोकितेश्वर सूत्र की प्रतिलिपि लिखना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने कुछ ही महीनों में पूरा कर दिया और एक समर्पण समारोह भी किया। उस रात मास्टर नंबोंग के माता पिता उनके सपने में प्रकट हुए और बहुत खुशी से उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, लोटस सूत्र की प्रतिलिपि बनाने से आपको जो पुण्य मिला है, उसकी बदौलत हम सभी को शुद्ध भूमि में पुनर्जन्म मिला है। यदि आप हमारी स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने ननिहाल, सैमडोंग ओनियांग काउंटी में जाइए और आपको विस्तार से पता चल जाएगा। इतना कहकर वे गायब हो गए। अपने सपने से जागने के बाद आदरणीय नामबोंग 2 दिन बाद योन्यांगुन में अपने मातृस्तन गए। वहां उन्होंने पाया कि उनके मातृस्तन द्वारा पाला गया बैल वास्तव में कल ही मर गया था और एक पड़ोसी का बैल भी मर गया था। इस प्रकार आदरणीय को विश्वास हो गया कि ये बैल निस्संदेह उनके अपने माता पिता के पुनर्जन्म थे और कहा जाता है कि उन्होंने उनकी कब्रों पर एक स्मृति सेवा का आयोजन किया। कहा जाता है कि इस प्रकार कमल सूत्र का पाठ करने से महान पुण्य प्राप्त होता है।